कहते हैं पैसा तो फिर भी आसानी से कमाया जाता है, लेकिन इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं। सच्चा सम्मान स्वयं की अधिक गहन भावना से उत्पन्न होता है। यह वास्तविक बातचीत से खिलता है, जहां हमारे शब्द वजनदार होते हैं और हमारे कार्य बहुत कुछ बोलते हैं। यह आत्मविश्वासपूर्ण संचार और शारीरिक भाषा के एक शक्तिशाली मिश्रण से उभरता है। इज्जत, मान सम्मान आज के जमाने में केवल एक दिखावा है। लोग आपको आपके पैसे, रुतबे और आप उनका कौन सा स्वार्थ साध सकते हैं उसके अनुसार इज्जत देते हैं। इसी स्वार्थ को हम सामाजिक इज्जत समझ इसके पीछे भागते हैं और अपना जीवन और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। एक बार किसी के काम को मना कर देखिए, रातों रात कैसे आपकी इज्जत वह सबके सामने और आपके पीछे उतारता है। यही सच है। हम सदैव अपना मूल्य दूसरों की आंखों में देखते हैं, स्वयं की आंखों में नहीं। कहीं ना कहीं स्वयं की आत्मा को भी अकेले छोड़ दिया है हमने। आप सामाजिक इज्जत नहीं, अपितु अपनी आंखों में अपने लिए इज्जत लाएं। जो भी करें प्रतिदिन अपने को बेहतर बनाने के लिए करें। मन में संतोष होना चाहिए और लोगों पर निर्भरता नहीं हो, दूसरों पर धन अथवा कर्म से आश्रित न हो। इन सभी के बाद यदि लगे कि सगे संबंधियों ने छोड़ दिया है, कोई आपको नहीं पूछता, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, तो समझ लेना बच गए। सभी स्वार्थी लोगों से पीछा छूटा और इसके बाद भी जो पूछे वह सही मायनों में रिश्ता रखने योग्य है। जो लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ तब तक है जब तक आपके पास पैसा है और वह इंसान आपको इस्तेमाल कर रहा है आपके पैसे से, और जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब वह इंसान आपसे बात न करे, तो समझ लेना कि भगवान ने आपकी जिंदगी से कुछ गंदे लोगों को निकाल दिया है, जो सिर्फ आपसे पैसे के लिए ही दोस्ती कर रहे थे। जिस दिन वह आपसे दूर जाएंगे तब ईश्वर की दया से आपके जीवन में शांति आएगी और नकारात्मकता दूर होगी। और अगर वह इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता तो उसको सिर्फ मुस्कुरा कर विदा कर दो, क्योंकि उसके कर्मों की सजा उसको इसी जिंदगी में मिल जाएगी। अगर आप फिर भी उससे पहले जैसे बात रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आत्मसम्मान की निंदा कर रहे हैं। सामने वाला जैसा चाहता है उसको वैसा करने दो। उसको यह विश्वास दिलाओ कि उसके जाने का आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपको उसके जाने का फायदा हुआ है, क्योंकि वह तो आपकी जिंदगी में सिर्फ पैसे के लिए ही था। हाँ, यदि आप स्वयं की इज्जत भी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में है। देखें जीवन में कहां आप पीछे रह गए। क्या आपने अपने जीवन में न्याय किया? क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर संजीदा हैं? क्या आप अपना पूर्ण पुरुषार्थ अपने उद्देश्य को पाने के लिए लगा रहे हैं? आप अपने आप को व्यस्त रखो। अपने आप को जितना इन लोगों से दूर रखोगे उतना ही यह मतलबी लोग आपके पास आने के लिए तरसेंगे। अगर किसी कारण से वह पास आ भी गए तो उनको वैसे इज्जत न दो, क्योंकि ऐसे लोग इज्जत के लायक नहीं होते। और किसी की बिना मांगे मदद के लिए आगे मत बढ़ो, भले ही आज सफल न हो, आपके पास पैसा न हो। अगर आपकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही फिर भी आप दूसरों को यह एहसास न होने दो कि आपकी जिंदगी इस समय अच्छी नहीं है, तो भी सफल होने का ढोंग करो। तब भी आप खुश रहने का दिखावा करो। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें आनंद आता हो। जब तुम आनंदित होंगे तो लोग तुम्हें आश्चर्य से देखेंगे, जिससे तुम ज्यादा आनंदित और आत्मविश्वास से भरोगे। जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें, क्योंकि जो खुद का सम्मान करते हैं वही दूसरों का भी करवा सकते हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है उनके लिए कुछ कहना बेकार है। लोग खुद ही आपकी कद्र करने लगेंगे। आप अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जिस दिन आप जवाब देना शुरू कर देंगे आप उनकी बराबरी पर आ जाएंगे। बेइज्जती का जवाब देना जरूरी नहीं,
क्योंकि वक्त खुद उन लोगों को जवाब दे देता है। अगर आप शांत रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप समझदारी से अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं। जिसने अपनी कद्र करना सीख लिया उसे दूसरों से इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद की कद्र करो और आगे बढ़ते रहो। जिसने आपकी कद्र नहीं की उसकी नजरों में अपनी अहमियत ढूंढना छोड़ दो। इज्जत हर किसी के बस की बात नहीं, इसलिए अपने आत्मसम्मान को संभालो और उन लोगों को नजरअंदाज करो जो इसकी कदर नहीं करते। जो लोग आपकी खामोशी का मतलब आपकी कमजोरी समझते हैं उन्हें वक्त खुद ही सबक सिखा देता है। अपनी बेइज्जती का बदला हर किसी को जवाब देकर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से लेना चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ जवाब वक्त खुद देता है और वह सबसे बेहतर होता है। जब लोग आपकी इज्जत करना बंद कर दे तो उनका जवाब देने की जगह खुद को साबित करने पर ध्यान दो। जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता उसे अपनी सफलता का जवाब दो। उसकी नफरत को नजरअंदाज करो और खुद पर ध्यान दो। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना भी शांति का रास्ता है। अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। चुप्पी का जवाब सबके पास नहीं होता क्योंकि वह कमजोर नहीं बल्कि शांत और समझदार लोगों की पहचान होती है। आपकी चुप्पी ही आपकी महानता है। बदला लेने से बेहतर है खुद को इतना कामयाब बना लो कि लोग तुम्हें नजरअंदाज करने का साहस ना कर सके। अपनी कद्र खुद करो, दूसरों से इज्जत की उम्मीद रखना छोड़ दो। जब तुम खुद को समझने लगोगे तो दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। जो आपकी कदर नहीं करते उन्हें अपनी ऊर्जा देना बंद करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की बातों का असर आप पर ना पड़े। लोग क्या कहते हैं उससे आपकी पहचान नहीं बदलती। चुप रहकर अपनी काबिलियत को निखारो क्योंकि समय आने पर आपकी कामयाबी ही आपकी असली आवाज बनेगी। जो आपकी इज्जत नहीं करता वह आपके लायक नहीं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री राम।